हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश मौर्य। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है रिसर्च स्टैट। रिसर्च स्टैट जो है, इसका आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आज का एक छोटा सा सेशन है जिसमें मैं बताऊंगा रिसर्च स्टैट का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये रिसर्च स्टैट जो है हम लोगों को पता है कि हम लोगों को 4th ईयर BAMS में इंक्लूड किया गया है, प्लस 1st ईयर PG में ये चीज़ दिया गया है CCM के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो 4th ईयर में और 1st ईयर में देने का ज़रूरत क्या है, मतलब ये जो रिसर्च स्टैट है आयुर्वेद में क्यों दिया गया। आयुर्वेद तो पहले से ही रिसर्च हो चुका है, पहले से हर चीज़ को ढूंढा जा चुका है। इसमें हम लोग कोई नया चीज़ तो मॉलिक्यूल डिस्कवर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ हर बात ग्रंथ में लिखा गया विथ रेफरेंस। ठीक है, जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ये बात एकदम मान्य है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर फिर भी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको क्यों दिया गया, तो इसको मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा। तो आप लोग जरा वो एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है डोज। ठीक है, अभी जो हम लोग डोज देते हैं, ये जो हमारा आयुर्वेद है, ये जाहिर सी बात है कि हजारों साल पहले का है। तो हजारों साल पहले जो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो कुछ अलग था, मतलब आज से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, जो हमारा प्रकृति होगा, बहुत ही अलग होगा। इसमें जैसे जैसे एवोल्यूशन होते गया, उसके बाद एवोल्यूशन के बाद जो बॉडी का अब जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। पहले के कंपेयर में देखेंगे तो और अभी का जो कंपेयर करेंगे तो उसमें जो बॉडी का जो डिफरेंस है बहुत ही अलग है। मगर हमारा आयुर्वेद कब का है, हजारों साल पहले का है। उस टाइम पे जो मेडिसिन बनाया गया था, वो मेडिसिन उस टाइम का जो बॉडी वेट था उसके हिसाब से डिजाइन किया गया था, उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर किया गया था। अब वो डोज को अगर हम लोगों को आज का जो बॉडी है उसके हिसाब से अगर हम लोग को देना होगा तो हम लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आज के बॉडी के हिसाब से, तभी हम लोग को क्या होगा, एक डिजायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। डिजायर इफेक्ट जो मतलब जिस लिए हम लोग ड्रग दे रहे हैं वो इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस एक्शन को, उस इफेक्ट को देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डोज में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। तो डोज में चेंजेस हम लोग कैसे लाएंगे। डोज क्या होता है, एक मैथमेटिकल चीज है, तो इसमें चेंजेस लाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। तो जो चीज हम लोग कहाँ पे देखेंगे, स्टैटिस्टिक में देखेंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक की मदद से हम लोग थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करके अच्छे से डोज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया पहला बात। दूसरा हम लोग देखते हैं, अभी पारद के बारे में एक मिथ है। क्या मिथ है कि पारद जो है, वो पारद को अगर हम लोग टैबलेट में कन्वर्ट करके उसको अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो पारद से क्या हो सकता है, लिवर टॉक्सिसिटी हो सकता है, किडनी टॉक्सिसिटी हो सकता है। ऐसा मानना है वेस्टर्न वर्ल्ड का। ठीक है, हमको तो हमारे शास्त्र पे एकदम विश्वास है कि अपने को पता है कि पारद कंज्यूम करेंगे अगर मेडिसिनल फॉर्म में, यानी कि उसको अच्छे से प्यूरिफाई करके अगर उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मगर वेस्टर्न वर्ल्ड का मानना क्या है, इसको अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, लिवर टॉक्सिसिटी हो सकता है, किडनी टॉक्सिसिटी हो सकता है। ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड का मानना है। तो हम लोगों को ये बात को प्रूफ करना होगा। बात सही है कि नहीं है। अगर आयुर्वेद को भारत से पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में अगर इसको फैलाना होगा, इसको ग्लोबलाइज करना होगा, तो उसके लिए अपने को ये बात प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ करने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि जो पारद का हम लोग शोधन करते हैं, यानी कि जो पारद को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं आयुर्वेदिक मेथड से, उसके बाद जो टैबलेट बनता है, उस टैबलेट को अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो उससे ना तो लिवर पे कोई टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा, ना तो किडनी पे कोई टॉक्सिसिटी अपने को देखने को मिलेगा, ना कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ जब हम लोग प्रूव करेंगे तो होगा क्या, उसके वजह से आयुर्वेद का क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा। क्या होगा, आयुर्वेद का ग्लोबलाइजेशन होगा। तो ये चीज़ अपने को प्रूव करना पड़ेगा, तभी आयुर्वेद का ग्लोबलाइजेशन होगा। तो इसीलिए रिसर्च स्टेट इसलिए बनाया गया है ताकि अगर हम लोग को आयुर्वेद को और स्केल अप करना है, यानी कि उसको भारत से और दूर तक लेके जाना है, पूरे विश्व में अगर इसको स्प्रेड करना है, तो इसमें थोड़ा सा रिसर्च और स्टैट यानी कि कैलकुलेशन की ज़रूरत है, जिससे हम लोग उसको अच्छे से स्केल अप कर सकते हैं। तो अब बात आता है ये कि 4th ईयर में दिया गया है, तो हमको इसको कैसे पढ़ना है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज दिया गया है। जैसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है, साइंटिफिक राइटिंग क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ IT इन डाटा माइनिंग क्या होता है, ठीक है, फिर कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, ये सब होता क्या है, ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी से जब हम लोग ये सब सुनते हैं तो अपने को थोड़ा सा लगता है कि ये चीज़ है क्या। ऐसा क्यों लगता है, जब तक हम वो चीज़ को जानते नहीं है, उसके बारे में पढ़े नहीं होते, उसको अपने को कोई एग्जाम्पल के थ्रू जब तक कोई समझाता नहीं है, तब तक वो अपने को एकदम अलग ही चीज़ लगता है। और हम लोग क्या करते हैं, उसको ज़बरदस्ती रट्टा मारने का काम करते हैं। जब उसको हम लोग को कोई एग्जाम्पल के थ्रू जब बताना स्टार्ट करेगा तब हम लोग को समझ में आएगा उसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो मौर्य पब्लिकेशन का जो टीम है, हम लोग एक रिसर्च स्टैट पे एग्जाम ओरिएंटेड एक सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये जो सीरीज है, ये जो हमारा जो सीरीज है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 20 दिन में, क्या बोला मैंने,
20 दिन में पूरा रिसर्च स्टेट का सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, वो भी एग्जाम बेस्ड। प्लस उसके साथ में उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो जो एग्जाम्पल्स की जरूरत होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको दिया, वो सब एग्जाम्पल्स दिया जाएगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स को जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको एकदम क्लियरिफाई होगा। जैसे अभी बहुत लोग ऐसा बोलना है कि जब हम लोग रिसर्च स्टेट को पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उसको हम लोग सेंटेंस टू सेंटेंस हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, उसका एग्जाम्पल्स हम लोग को मालूम नहीं है कि क्यों दिया गया है। जब अपने को पता चल जाएगा क्यों दिया गया तो आप अपने ओन वर्ड में भी इसको लिख सकते हो। तो इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से उसको ये सब चीज़ को प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये पढ़ाएगा कौन? तो आपको पढ़ाने के लिए डॉक्टर स्वप्निल चौधरी, जो कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक आपको पढ़ाने वाले हैं। फिर डॉक्टर नीलेश यादव, जो कि रिसर्च और मेथडोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, डॉक्टर मुकेश मौर्य, यानी कि मैं आपको स्टैटिस्टिक पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये हम लोग 20 डेज में कंप्लीट करेंगे। हमारा एक जो लेक्चर है वो 25 से 30 मिनट का होगा। ठीक है, तो ऐसे कुल 20 से 22 लेक्चर्स होंगे। 20 से 22 लेक्चर्स है, इसमें हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो आपका जो सिलेबस है रिसर्च मेथडोलॉजी का, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये हर चीज़ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो आपको स्क्रीन पे दिखता भी होगा कि पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये जो लेक्चर होगा ये पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होने की वजह से आप इसको कभी भी देख सकते हो, कभी भी सुन सकते हो। ओके, तो इसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हो और ये लेक्चर पूरा आपके एग्जाम्स तक ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा। सवाल ये उठता है कि ये सीरीज अवेलेबल कहाँ पे है? ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये हमारा जो एप्लीकेशन है मौर्य पब्लिकेशन, वहाँ उसके ऊपर अवेलेबल है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको डाउनलोड करना है। ये जो ऐप है ये एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। ओके, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे एक चैट सेक्शन आएगा। चैट सेक्शन में जाकर आपको इंक्वायरी करना है। हमारा जो टीम है आपको कॉन्टेक्ट करेगा रिगार्डिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक। ओके, तो ये सीरीज़ आप ज्वाइन कीजिए। ये ज्वाइन करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, एग्जाम में लिखने में आपको मदद होगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।